आज जिस रिश्ते के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ ना, ये रिश्ता बड़ा ही खास है। मुझसे पहले और मेरे बाद हमेशा इस पर लोग बोलते रहे हैं और बोलते रहेंगे। यकीन मानिए, इस रिश्ते पर जब भी जहां भी जिसने जैसे भी बोला हो, वो यकीनन बहुत खूबसूरत रहा है। नहीं, खूबसूरती न बोलने वाले के अंदाज में थी और ना ही कलम में। खूबसूरती तो उस एहसास में है जो इस रिश्ते में भरी हुई है। इस रिश्ते का नाम है माँ। माँ। एक्चुअली इस रिश्ते को समझना मैंने तब शुरू किया जब इस रिश्ते को जीना शुरू किया। बहुत पुरानी बात है ना। आप, मैं, हम सब सुनते आ रहे हैं, माँ कहती है। तुम नहीं समझोगी। जब माँ बनोगी ना, तब जानोगी माँ का दर्द। ऑफिस जाते वक्त आधा पराठा प्लेट में छोड़ जाती थी। दूध का गिलास सोफे के पीछे छुपा जाती थी। और मेरे जाने के बाद वो आधा पराठा, दूध का छुपा गिलास मेरी माँ को दिन भर बेचैन रखता था। वो हमेशा यही सोचती रहती थी कि पता नहीं दिन भर कुछ खाया कि नहीं खाया। और मैं पगली ये सोचती थी कि क्या माँ के पास कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि वो ये ध्यान रखे कि हम कुछ खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। आप समझ रही हो? नहीं है। माँ के पास कोई और काम नहीं होता सिवाय अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के, उनके बारे में सोचते रहने के, उन्हें एक बेहतर इंसान बनाने की हर मुमकिन कोशिश करने के। नहीं होता माँ के पास कोई काम नहीं होता सिवाय अपने बच्चों के। आज जो कविता मैं पढ़ने जा रही हूँ ना, ये कविता एक बेटी अपनी माँ के लिए नहीं, बल्कि एक माँ अपनी माँ के लिए पढ़ रही है। कविता कुछ इस तरीके से है। माँ मुझको प्यारी है, जीवन की सबसे खूबसूरत वो एक कहानी है। पर माँ का सही मतलब मैंने माँ बनकर ही जाना है। आज समझ में आता है कि दूध का आधा गिलास देखकर माँ का चेहरा क्यों उतर जाता है। आज समझ में आता है कि दूध का आधा गिलास देखकर माँ का चेहरा क्यों उतर जाता है। क्यों मेरा मोटा शरीर उसे हर वक्त कमजोर नजर आता है। ये पराठे में घी भर भर के खिलाने में पता नहीं उसे क्या मजा आता है। पता नहीं उसे क्या मजा आता है। मेरी सिफारिश करते हुए वो अक्सर पापा से डांट खाती है। और पापा की रजामंदी क्या मिल जाए, दोस्तों मुझसे ज्यादा तो मेरी माँ खुश नजर आती है। मेरे देर से आने पे वो लगातार बालकनी के चक्कर लगाती है और दूर कहीं मुझे आता देख दौड़ते हुए घर के मंदिर में जाती है। घी का दिया सुलगाती है और लाखों मन्नतें मांगती है मेरी सलामती के लिए। मेरी माँ लाखों मन्नतें मांगती है। जब तक माँ नहीं बनी थी ना, नहीं समझती थी। बड़ी खुदगर्ज थी मैं। जब तक माँ नहीं बनी थी सिर्फ अपने लिए सोचती थी। आज समझ में आता है क्यों मेरी माँ मेरे लिए इतने व्रत रखा करती थी। आज समझ में आता है क्यों मेरी माँ मेरे लिए इतने व्रत रखा करती थी। मेरे सपनों में रंग भरती थी, मेरे पंखों को उड़ान देती थी। इस चेहरे का नूर यूं ही बना रहे, बस यही एक दुआ वो रात दिन किया करती थी। खुद को हार कर मेरी माँ ने मुझे बनाया है। जी हाँ, माँ
जिसे हम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिसका नाम हम सबसे ज्यादा अपनी जुबान पे रखते हैं, उसी माँ को हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कुछ भी काम हो माँ के पास भागते हुए जाते हैं और फिर अपनी जिंदगी में इतने मशरूफ हो जाते हैं कि उसी माँ को भूल जाते हैं। ये टेकन फॉर ग्रांटेड मम्मी अपना सब कुछ भुलाकर अपने आप को एक तरफ रख देती है, सिर्फ हम बच्चों को बनाने के लिए। आगे की कविता कुछ इस तरीके से है। अपना सब कुछ हार कर मेरी माँ ने मुझे बनाया है। मेरी तो हर छोटी से छोटी जीत को उसने दिवाली और होली की तरह मनाया है। भगवान से तुलना ना करना मेरी माँ की, भगवान से तुलना ना करना मेरी माँ की। भगवान के यहाँ सुनवाई में देर लगती है। जी हाँ, भगवान के यहाँ सुनवाई में देर लगती है, पर मेरी माँ मेरी हर ख्वाहिश मेरे होठों पर आने से पहले ही पूरी कर दिया करती है। मेरी माँ मेरी हर ख्वाहिश मेरे होठों पर आने से पहले ही पूरी कर दिया करती है। आई लव यू माँ, आई लव यू वेरी मच।